मेरे प्यारे दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक सरप्राइज़, एक गिफ्ट शेयर किया था। अब 2 महीने मैं गायब था, जिसकी वजह से कितने सारे त्योहार थे जिसमें मैं हाज़िर नहीं था मेरे शहर में, यानी कि सूरत में, मेरे परिवारजन के साथ। अब इसी बीच रक्षाबंधन जैसा प्यारा सा पर्व आके चला गया और आई थिंक जन्माष्टमी तक भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैं लौटा हूँ और जो चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, वो चीज़ देख के मेरी आँखें भर आई। ये सब मेरी उन बहनों का प्यार है जो राखी के रूप में आपने मुझे भेजा है। अब शायद कैमरा लेवल में एंगल में आपको ना दिखे तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी राखियाँ हैं, कम से कम गिनती तो नहीं की मैंने दोस्तों, पर फिर भी 65 से 70 राखियाँ हैं। तो मेरे उन सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं दे रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, बहुत लेट हो चुका हूँ। साथ ही साथ इतनी सुंदर सक्सेस स्टोरी मिली है। हमारी एक बहन है जिन्हें सक्सेस तो पहले ही मिल चुकी थी, किंतु उनकी इच्छा थी कि वो अपने भैया को रक्षाबंधन के दिन ही सक्सेस स्टोरी और राखी साथ में भेजे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बहन के मैं राखी बांध नहीं पाया, क्योंकि मैं हाजिर नहीं था। मैं अब लौटा हूँ। तो आज इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी बहनों को, भाइयों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर सक्सेस स्टोरी है, पूरा वीडियो देख के जरूर जाइएगा। चलिए फटाफट बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है प्रियंका जी ने। दरअसल आज नहीं भेजी, यह तो रक्षाबंधन के पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जगत कल्याण के लिए कभी कभी संसार और मोह को छोड़ना पड़ता है। बट ऋषभ सर इज बैक विथ बैंग और इतनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी लाया हूँ कि आपकी वाइब्रेशंस अलाइन हो जाएंगी। चलिए पढ़ लेते हैं आज की सक्सेस स्टोरी जो भेज रही हैं हमारी प्यारी बहन प्रियंका। प्रियंका लिखती हैं, हेलो ऋषभ सर, मैं प्रियंका मदेशिया आपकी शिष्या। सर, मुझे आपको अपनी सक्सेस स्टोरी आपके स्टूडियो में आकर सुनानी थी, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं आ सकी। मैं अपनी पूरी कहानी दूसरे सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, इसलिए लिख के भेज रही हूँ सर। मैंने आपके लिए एक राखी भी भेजी है और अभिषेक भैया के लिए भी। सर, मैं जिस पर्सन से रिलेशनशिप में थी, मुझे उनसे शादी करनी थी घर वालों की मर्जी से, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई, इसलिए मैं आपसे जुड़ी। जब मैंने अपने घर पे बताया तो मेरे पेरेंट्स और बड़े भैया बहुत ही अजीब तरह से पेश आए। एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली है मेरी। उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया, बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन थोड़ा दबाव डालने के बाद मेरे पार्टनर के घर वालों से मिलने के लिए तैयार भी हो गए। उस वक्त भी उनका कहना यह था कि मैं भाग जाऊंगी और परिवार का मुंह काला कर दूंगी, इससे अच्छा इसकी शादी करवा दो। लेकिन सर, मैं कभी ऐसा नहीं करती, कभी ऐसा नहीं करने वाली थी। उस समय में मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अभिषेक सर ने उस टाइम से लेकर अब तक मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे पार्टनर अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाने के लिए रेडी हुए, लेकिन बाद में जब मेरे घर पे तैयारी कर रखी थी, उस दिन तो सुबह से शाम तक बहाने बनाते रहे कि अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बहुत सुनना पड़ा फिर से, और 2 दिन बाद फिर पार्टनर ने बताया कि वो अपने घर वालों को लेकर नहीं आएंगे, और ये भी कहा कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, कोई प्यार नहीं था। उस समय उस टाइम मैं टूट चुकी थी। उस टाइम मेरे घर वालों ने भी मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरा एक ही सहारा था, आप ऋषभ सर और अभिषेक भैया। घर वालों ने मेरी सगाई किसी और से करवा दी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो शराब भी पीते थे और मुझसे ज़बरदस्ती कॉल पे बात करने के लिए फोर्स करते थे, बुरा बर्ताव करते थे। मैं उनके साथ जीवन कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी। फिर अभिषेक भैया ने मुझे आपसे सलाह लेकर कामाख्या देवी यंत्र भेजा। मैंने पूरे 9 दिन का अनुष्ठान किया, और सर एकदम 9वें दिन ही मेरे पार्टनर का कॉल आया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मैं बहुत खुश हुई कि माँ कामाख्या की कृपा हुई है मेरे पे। मैंने अपने पार्टनर को बताया कि मेरी सगाई हो गई है, तो उन्होंने मेरे घर आके मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांगी, विनती करी। मेरे मम्मी पापा भी पिघले और पहले सगाई तोड़ के उस शादी के दिन मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ फिक्स करवा दी। शादी में ज़्यादा दिन नहीं बाकी थे सर, इसलिए आपको उस टाइम नहीं बुला पाई, ना ही सक्सेस स्टोरी भेज पाई। बट फिर मैंने सोचा कि आपको राखी भेजूंगी और उसी दिन बताऊंगी। शुक्रिया ऋषभ भैया, आप सच में लोगों का जीवन खुशियों से भर देते हैं। चमत्कार कोई और नहीं कर सकता था, और ये चमत्कार कोई और नहीं कर सकता था। दिल से शुक्रिया ऋषभ भैया और अभिषेक भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। हर हर महादेव भैया। हैप्पी रक्षाबंधन डियर प्रियंका जी। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं बहुत
बहुत कृतज्ञ हूँ इस बात को लेके प्रियंका कि जिस कंडीशन में कोई भी एक इंसान अगर अपने आप को इमेजिन करता है तो सब्र, सबसे बड़ी चीज़ है सब्र, फिर है आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। क्योंकि जिसके लिए आपने दुनिया से जंग लड़ी है, घर वालों से जंग लड़ी है, जब वही आपको छोड़ के जा चुका है तो किसका सहारा है? कहते हैं ना, उसका सहारा है। ये चमत्कार मेरा नहीं है, ना आपके अभिषेक सर का, ये सारा का सारा चमत्कार उस महादेव का है, उस माँ कामाख्या का है, आपकी हिम्मत का है। हमने तो केवल एक माध्यम का काम किया है और अभी भी यही माध्यम का काम कर रहे हैं कि न जाने ये सक्सेस स्टोरी सुन के मेरे कितने भाई कितनी बहन आज मोटिवेट होंगे और जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनाकर ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।